आइए देखते हैं नई एम सर्विस ऐप में आप इंस्टॉलेशन वर्क ऑर्डर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्क्रीन्स में चेंज है। पेंडिंग वर्क ऑर्डर पर क्लिक करें। पेंडिंग वर्क ऑर्डर पर क्लिक करते ही आपको सारे वर्क ऑर्डर्स जो आपको असाइन हैं वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में बिल्कुल चेंज है। सबसे ऊपर हमारे पास फिल्टर्स का ऑप्शन है, उसके नीचे डेट और स्लॉट टाइम है, किस दिन का वर्क ऑर्डर है एंड क्या स्लॉट इसमें असाइंड है, उसकी प्रायोरिटी, कस्टमर का नाम, सब्सक्राइबर आईडी, एड्रेस, स्टार्ट वर्क ऑर्डर ऑप्शन। फिल्टर्स पे क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास स्टेटस, टाइप, डे, प्रायोरिटी एंड ETIMA के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फील्ड रिपेयर, इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट एंड सारे वर्क ऑर्डर टाइप्स अवेलेबल हैं। अभी हम इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं तो हम इंस्टॉलेशन वर्क ऑर्डर पे क्लिक करेंगे एंड शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। वर्क ऑर्डर के सामने इस एरो पे क्लिक करके हम कस्टमर के अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टमर का नेम, सब्सक्राइबर आईडी, कस्टमर का एड्रेस, अकाउंट का क्या स्टेटस है, अकाउंट में बैलेंस कितना है, अकाउंट कैटेगरी, रिकमेंडेड मंथली रिचार्ज कितना है एंड रिचार्ज ड्यू डेट, सभी यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसी के नीचे यहाँ पर एक बटन है गेट वारंटी स्टेटस। इस पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर के अकाउंट में कोई वारंटी अवेलेबल है या नहीं है। बैक करके मेन स्क्रीन पे आते हैं। मेन स्क्रीन पे यहाँ पर आपके पास एक कॉल का ऑप्शन है। इस बटन पे क्लिक करके आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं IVR नंबर के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल कस्टमर के स्क्रीन पे IVR नंबर कॉल 1 एंड कॉल 2 ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करके किस नंबर से आपको डायल करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर आईडी दिखेगा, कस्टमर का नाम दिखेगा। ऑटो डायल पे क्लिक करके वी कैन स्टार्ट दी डायलिंग प्रोसेस। अब हम इस वर्क ऑर्डर के लिए जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्टार्ट वर्क ऑर्डर बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट वर्क ऑर्डर बटन पे क्लिक करने से पहले ध्यान रहे कि आपकी लोकेशन ऑन हो। जैसे ही हम स्टार्ट वर्क ऑर्डर बटन पे क्लिक करेंगे बटन वेलकम कोड में चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये इंस्टॉलेशन वर्क ऑर्डर है, इसीलिए यहाँ पे वेलकम कोड का ऑप्शन आ रहा है। इस स्क्रीन पे वेलकम कोड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेलकम कोड बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर का वर्क ऑर्डर का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपके पास कस्टमर का नाम, सब्सक्राइबर आईडी, कॉल, डायरेक्शन इज अवेलेबल। यहाँ पर ये वर्क ऑर्डर शेड्यूल फॉर टुडे और स्लॉट टाइम हमारे पास दिया हुआ है 5 to 7 PM का। एंड बाकी वर्क ऑर्डर रिलेटेड डिटेल्स लाइक कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस है, अकाउंट की कैटेगरी क्या है, वर्क ऑर्डर नंबर, सब टाइप, डेट ऑफ क्रिएशन, प्लान स्टार्ट डेट एक्सेट्रा इज अवेलेबल। डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो मैप्स ओपन हो जाएगा, जिससे आप कस्टमर के लोकेशन की डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की डिटेल्स अवेलेबल हैं तो। अभी अगर आपने नीचे बिना वेलकम कोड डाले अगर आपने रीच कस्टमर प्लेस कस्टमर होम पे क्लिक करा, देन सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि 6 डिजिट का वेलकम कोड डालना मैंडेटरी है। अब रीसेंट वेलकम कोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास 6 डिजिट का वेलकम कोड आएगा कस्टमर के पास, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। एंटर करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली वेलकम कोड को वेरीफाई करेगा एंड आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब्सक्राइबर बैलेंस एंड TG ऑडिट पिक्चर। सब्सक्राइबर बैलेंस पे क्लिक करके आप कस्टमर का अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं। TG ऑडिट पिक्चर्स पे आप क्लिक करके जो आपकी इंस्टॉलेशन की TG ऑडिट पिक्चर्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास डिश, एक्स एक्सेस, मास 90, कनेक्टर एंड बाकी पिक्चर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लिक पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर को क्लिक करके सेव कर सकते हैं। सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद या जो भी हम पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं करने के बाद प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें।
प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे एक्टिवेशन का पेज ओपन होगा, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको टीएस के सीरियल नंबर दिख रहा है, सीरियल नंबर P-P-HD. P means primary, -HD means it's a HD connection. डिजिकॉम नंबर एंटर करें। जैसे ही आप डिजिकॉम नंबर एंटर करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली डिजिकार्ड नंबर पिक करेगा और यहां पर शो करेगा। सब्सक्राइबर बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिफ्रेश बटन है। अगर कस्टमर ने अकाउंट में दोबारा कुछ रिचार्ज किया है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइबर का लेटेस्ट बैलेंस देख सकते हैं। इसी के साथ नीचे ही आपको डीलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की और सेल्स एएसएम की डिटेल भी अवेलेबल है। सारे डिटेल्स डालने के बाद नीचे एक्टिवेट बटन पे क्लिक करें। एक्टिवेशन सक्सेसफुल। अब आपको इन होम कॉल जनरेट करना है। यहां पर से कस्टमर की प्रेफर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट करें। लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही हमारे पास यहां पे इन होम कॉल का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इन होम कॉल कंप्लीट होने के बाद नीचे प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके पास कैप्चर इमेज करके एक ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको QR कोड स्कैन करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। स्कैन QR कोड पे क्लिक करके हम स्क्रीन पे अवेलेबल QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर कस्टमर के पास CRT टीवी है जिसका हम QR कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें CRT पिक्चर बटन पे क्लिक करना है। और अगर कस्टमर का CRT टीवी है बट QR कोड स्कैन हो रहा है, तो हम स्कैन CRT QR कोड बटन पे क्लिक करेंगे। QR कोड स्कैन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगा मटेरियल कंजम्पशन का, मटेरियल्स कंज्यूम्ड। सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन कोड सेलेक्ट करना है। सिंस इट्स एन इंस्टॉलेशन वर्क ऑर्डर, वी विल सेलेक्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट एंड द रीजन कोड। स्टैंडर्ड ऑडियो इंस्टॉलेशन कंप्लीट है तो वी विल सेलेक्ट स्टैंडर्ड ऑडियो इंस्टॉलेशन कंप्लीट। नीचे देख सकते हैं कंजम्पशन टाइप। कंजम्पशन टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ से पिक करेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड आरसी सेलेक्ट किया है तो कंजम्पशन टाइप स्टैंडर्ड सेलेक्ट होगा। अगर आपने एक्चुअल आरसी सेलेक्ट किया है तो कंजम्पशन टाइप एक्चुअल होगा। अब मैंने, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे रीजन कोड हमने सेलेक्ट किया है एक्चुअल ऑडियो इंस्टॉलेशन कंप्लीट, कंजम्पशन टाइप ऑटोमेटिकली चेंज टू एक्चुअल। जैसे ही कंजम्पशन टाइप एक्चुअल चेंज होगा, नीचे हमें मटेरियल की लिस्ट दिखने लगेगी कि कस्टमर के अकाउंट पे हमें कौन सा मटेरियल ऐड करना है। टॉप 5 मटेरियल्स जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा, वो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखेंगे। मटेरियल का नाम अवेलेबल है, साथ ही में उसके आगे आपको दिख रहा है प्लस और माइनस का बटन, जहां से हम नंबर काउंट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोएक्सल केबल हमने यूज करी है, RJ59 यूज करी है, तो कितने मीटर यूज करी है? लेट्स से 11 मीटर यूज करी है, तो वो हम यहाँ पर 11 कर सकते हैं। क्लिक पिक्चर का ऑप्शन है कि अगर हमें ये जो हमने केबल यूज करी है या कोई कनेक्टर यूज किया है या जो भी मटेरियल हमने यूज किया है, उसकी पिक्चर भी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है पिक्चर क्लिक करना, बट ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा मटेरियल ऐड करना है जो हमें टॉप 5 लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा, तो व्यू मोर टू ऐड बटन पे क्लिक करके हम जितने भी लिस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है सर्च करने का। आप यहाँ पे वैल्यू डाल के सर्च भी कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करें और ऐड कर सकते हैं। वापस स्क्रीन पे आते हैं। टोटल टीवी काउंट एट कस्टमर प्लेस, ओल्ड कनेक्शन टाइप कौन सा है कस्टमर के घर पे, वो सेलेक्ट करना है। ब्रॉडबैंड अवेलेबल है और कौन सा अवेलेबल है वो सेलेक्ट करना है। सारी एंट्री करने के बाद प्रोसीड टू कंप्लीशन समरी पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड टू कंप्लीशन समरी पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपने सबमिट करी है इस वर्क ऑर्डर के अंदर, उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी। इस पेज पे आप देख सकते हैं समरी, क्या क्या आपने आरसी सेलेक्ट करी है और क्या मटेरियल यूज किया है, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितना टोटल पैसा कस्टमर को
यहाँ पे आप देख सकते हैं कोएक्सल केबल 12 मीटर की यूज हुई है, 12 रुपए के हिसाब से, तो 144 रुपीज केबल का कस्टमर को देना है। एडिट ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर हमें इसके अंदर मटेरियल के अंदर ही कुछ ऐड करना है या वापस से इसको चेंज करना है तो हम एडिट बटन पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही में आपको एक ऑप्शन और दिया हुआ है, सेंड पेमेंट लिंक। सेंड पेमेंट लिंक, इस पे क्लिक करके आप कस्टमर के अकाउंट पे रिचार्ज लिंक शेयर कर सकते हैं। कस्टमर कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड रिचार्ज हिज अकाउंट। नीचे आपको सब्सक्राइबर का बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब हम सबमिट फॉर कंप्लीशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट फॉर कंप्लीशन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम वर्क ऑर्डर को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेगा। कंप्लीशन के बाद अपने आप ही वर्क ऑर्डर वेरीफाई होगा, जहां पे सिस्टम सारी WOC रूल्स को चेक करेगा। अगर कोई एरर है, अगर कोई इशू है, तो इनवैलिड में जाएगा या इनसफ में जाएगा। अगर कोई इशू नहीं है तो एक ही बटन क्लिक के ऊपर हमारा वर्क ऑर्डर क्लोज भी हो जाएगा। मतलब सबमिट फॉर कंप्लीशन के बाद सिस्टम सब कुछ चेक करेगा, चेक करने के बाद वर्क ऑर्डर को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई होने के बाद वर्क ऑर्डर को क्लोज भी करेगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम समरी पेज पे सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें एंड उसके बाद ही सबमिट फॉर कंप्लीशन पे क्लिक करें। धन्यवाद।